अच्छा बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, शरीर कैसा है? अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। और मन कैसा है? बहुत 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 अच्छा। मन बताओ कैसा है? क्या हुआ? मन की बात पे बीमार हो गए सभी। हाँ। मन कैसा है? बीमार है? अच्छा, बीमार तो नहीं है ना? किस किस का मन बीमार है? सबका? आपने बोला हाँ। किसी किसी का है। अच्छा, किन किन का मन बीमार है? कौन कौन बीमारी के शिकार हैं? हाँ बताओ, जल्दी दवाई लिख के देंगे सबको। हाँ? बीमार हो? बीमार हो? नहीं हो ना? एकदम सुप्रीम सर्जन के बच्चे अगर बीमार पड़े तो कैसा होगा? तो सुप्रीम सर्जन पे कोई भरोसा नहीं करने वाला। वो क्या बोलेंगे बाहर वाले? आप अपने बच्चों को तो पहले सुधार लो। जो आपके पास में बच्चे हैं उनको तो दवाई दो पहले, उनको तो ठीक करो, बाद में दूसरों को ठीक करेंगे। हाँ, तो बताओ सुप्रीम सर्जन के बच्चे कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? एकदम स्वस्थ होने चाहिए। सुप्रीम सर्जन के बच्चे एकदम एक्टिव, अलर्ट। अलर्ट किसमें? कि कहाँ माया मेरे मन में प्रवेश ना कर जाए, इसको बोलते हैं अलर्ट। बहुत स्ट्रोंग। कैसे स्ट्रोंग? कोई भी मुझे बीमार ना कर सके, इसमें स्ट्रोंग। बाबा हमें क्यों कहते हैं ना, हम कहते हैं स्वस्थ मस्त और व्यस्त। हाँ, स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। तो ऐसा है, पक्का ऐसा है। बन गए हैं या बीमारी पकड़ लेती है कभी कभी? बताओ बताओ। अच्छा बच्चों, सब ठीक है ना? सबका चार्ट अच्छा है? अच्छा है? अच्छा है। मन के तूफान शांत हैं? हुए हैं या करने हैं बाकी? अभी हो गए? तो आते क्यों हैं माया के तूफान? आ गए थे पर अभी ठीक है। कब तक ठीक चलेंगे? आगे भी नहीं आएगी। बताओ कब तक चलेंगे ठीक? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन? पक्का? सच बताओ, अंत तक चलेंगे? वापिस तो तूफान नहीं आएंगे? और किन किन को तूफान आए? किस किस ने आंधी तूफान में किस किस का नुकसान हुआ? अच्छा बच्चों, और सब ठीक है? कैसे हो? दिल कैसी लगी? लगी? बहुत अच्छी लगी। अमेरिका की याद आई? नहीं याद है? कभी कभी जब इतने वर्ष गुजारे तो कभी कभी तो आना कोई बात बनता है। अच्छा, और बताओ, और किसको कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? अच्छा, वाह, क्या बना के लेके आए हो? ये चित्र बनाए किसी भाई ने आपके चेहरे पे। ये कौन सा चित्र बनाया? बोला ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है, ऐसे करके विराट का भी चित्र बनाया। अच्छा, ये किन्होंने बनाया ये चित्र? ये भाई है, अच्छा, नासिक। ये कौन बनाता है? और इसने एक बना के भेजा है? और एक है, शिकिल कहाँ बैच हो रही है?
बनाने ये की बोलो कोशिश की। उनको पुराना शरीर है। पुराना शरीर है तो आप कैसे लगा रहे हो इसमें? और दूसरे वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है, दूसरे वाला निकालो। हाँ, ये किसने बना के दिया है? ये पूरा रॉन्ग है। ये चित्र जिनके पास भी है, जिन्होंने भी बनाया है, ये पूरा रॉन्ग है, ये राइट नहीं है, ये गलत है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा ये शंकर है, वो भी फिर उनको ज्ञान समझ में नहीं आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चित्र से बनाते हैं तो इससे बच्चों के मन में संकल्प व्यर्थ चलता है। ऐसे से चित्र नहीं बनाना चाहिए। बोला सब कुछ बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा ही है। अच्छा, वो निरंकारी है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। मतलब सब कुछ ब्रह्मा बाबा ही है और शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा ही है, शंकर भी ब्रह्मा बाबा ही है। ये किसका विचार सागर मंथन है? इसको सही बोल सकते हैं क्योंकि पर ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये भविष्य में जाके बनते हैं और ये चतुर्भुज अर्थात ये ऊपर का सूक्ष्म वतन का विष्णु का रूप है, ये वहाँ का विराट रूप है, धरती का नहीं है। ये चित्र बनाकर भेजकर और ये चीज़ें फैलाकर गलत संदेश नहीं बने, गलत मैसेंजर नहीं बने। हाँ, क्या नहीं बनना है? ये गलत मैसेंजर नहीं बने। ब्रह्मा बाबा ही शिव बाबा है, शिव बाबा ही ब्रह्मा बाबा है, जो फिर आकर के इतना प्यार से दृष्टि देता है, जो इतने वर्षों से पाठ चला हुआ है, जो शोभा बच्ची के द्वारा भी इतना समय तक पाठ चला है, तो वो किसने बजाया? शिव बाबा ने। और क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा निरंकारी है, तो निरंकारी है ना, तो मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं शिव हूँ। निरंकारी है पर मैं शिव हूँ, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, ये तो बुद्धू की निशानी है। वो तो सन्यासी जैसे शिव होगा। हाँ, शिव ये थोड़ी होता है। ये उल्टा विचार सागर मंथन उल्टा लटकाएगा, अब याद रखना, ये चाहे किसी का भी हो, जिसका भी ये विचार सागर, तो बाप को भी मालूम है किसका है, पर नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बाप नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के प्रति दूसरे बच्चों की, अन्य बच्चों की दृष्टि खराब हो और उनके प्रति किसी के मन में ऐसी भावना आए। पर ये जो चित्र है ये बिल्कुल रोंग है। ये चित्र अपने को चाहिए ही नहीं। किस बात को लेके बोलते हैं ब्रह्मा ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है? तो अगर ब्रह्मा ही शिव है तो श्री कृष्ण फिर उसके 84 संपूर्ण जन्मों की कहानी क्या है? तो फिर इस सृष्टि का डायरेक्टर कौन है? कौन है? हाँ, कौन है बताओ? कौन? शिव बाबा है ना। ये अगर इतना ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग की किताब उठा करके पढ़ो, उसमें ही थोड़ी अकल दी हुई है। बाप के आने के बाद भी, बाप का नहीं सुनने के बाद भी अपना उल्टा विचार सागर मंथन दे करके दूसरे बच्चों को नेगेटिव करते हैं, दूसरे बच्चों को गलत ज्ञान देते हैं, गलत मैसेज देते हैं, तो इसका कई गुना पाप कर्म चढ़ता है और उन पर भी पाप कर्म चढ़ता है जो ऐसे विचार सागर मंथन के शिकार बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बाप की वाणी नहीं सुनते हो जो इससे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको शिव बाबा पे निश्चय नहीं है जो इन सब बातों से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बाप को समझा ही नहीं है, अभी आप ना समझ हो, अभी बहुत ना समझो, अभी बहुत समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता है। अभी आपको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें, उल्टी चीज़ें फैलाना, उल्टी चीज़ें करना, उल्टा विचार सागर मंथन करके एक दो की बुद्धि को खराब करना, ये एकदम रोंग है। आज दिल से नहीं, क्यों है अपन शिव बाबा, कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को अपन शिव बाबा है? बाप समान बन सकते हो,
पर बाप नहीं बन सकते। आप अपने बच्चे के बाप हो ना, पर आपका बच्चा आपका बाप बनेगा? नहीं बनेगा। पुत्र पिता अलग है, ये भेद कैसे समझ में नहीं आता? पिता से पुत्र की पैदाइश होती है, या पुत्र अपने आप को ही पैदा कर लिया, हाँ मैं आ गया, ना कोई मेरे माँ बाप है, ना कोई मेरे भाई बहन, ना मेरे कुछ है। इस सृष्टि में ऐसा हो, जो इस सृष्टि में जन्म लेता है, याद रखना, जो इस संसार में जन्म लेता है वो कभी शिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिव परमात्मा जन्म मरण से बहुत परे है। शिव का अर्थ है जिसका इस देह रूपी शव नहीं हो। शिव का ये अर्थ है। शिव का अर्थ सत्य है, ट्रुथ है। शिव का अर्थ सुंदर की उससे सुंदर कोई नहीं है, उससे सच्चा कोई नहीं है। हाँ, तो कौन कौन इस संसार में उनकी तुलना में खड़ा है? कौन खड़ा है बताओ? उनकी सबसे सृष्टि की पहली रचना अर्थात इस संसार से सूक्ष्म वतन की पहली रचना कभी नहीं बोल सकती कि मैं शिव हूँ। पहली रचना, सबसे पहला शरीर जो उन्होंने बनाया लाइट का ऊपर वाला, शंकर कभी नहीं बोल सकता। तो औरों की तो हिम्मत ही क्या बोलने की कि भाई मैं शिव हूँ, या फिर अपन अपने को कहे शिव है, या फिर आप किसी को कहे कि नहीं यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ये तुलना करना छोड़ दो। शिव का अर्थ सही समझो। जो शिव है कभी शव में पैदा नहीं होगा, कभी देहधारी का जन्म नहीं लेगा, प्रवेश कर सकता है, अवतरित हो सकता है। अवतरित का अर्थ, जैसे देखो सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में गेट से प्रवेश कराया जाता है, किंतु शिवलिंग को कितने भी देवी देवताएं सृष्टि में हैं वो गेट के अंदर से एंट्री करते हैं। जब मंदिर बन जाता है, जब भवन बन जाता है, जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर सोचो, क्या पहले मूर्ति बना करके खड़ी की जाती है? नहीं, मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता है, उसके बाद गेट के अंदर से मूर्ति को लेके जाया जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, वो शिव परमपिता परमात्मा है, जो सबसे सारे देवी देवताओं की, पूरी सृष्टि की, तीनों लोकों का रचयिता, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, वो शिव परमपिता परमात्मा है। इस पूरे संसार को स्वर्ग बनाने वाला डायरेक्टर सब वही करता है। वो इस संसार में आता है देख रेख करने, चेकिंग करने, फिल्म की शूटिंग, हीरो हीरोइन या उनके साथी सब सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अवतरित लेता है। बाकी बात अगर उसको ही कहोगे कि एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, अर्थात आप कहोगे ब्रह्मा ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है, ये गलत गलत और गलत संदेश है। समझ में आया? क्या समझते हो? और ये जो उल्टे संदेश फैलाने वाले बच्चे सबको ये बोल रहे हैं, चाहे इस पे रोक लगाओ, अगर रोक नहीं लगा सकते तो बाप से बेमुख हो जाएंगे, बाप से दूर चले जाएंगे। और बाप से दूर नहीं, बाप उनसे दूर चला जाएगा। ये याद रखना। जो वातावरण को खराब करते हैं, जो गलत मैसेज पास करते हैं, बाप उनसे दूर चला जाएगा, आपको दूर नहीं करेगा। और सबसे बड़ी सजा ये होती है कि बाप छोड़ के चला जाए तो उन बच्चों का क्या हाल होता है। ये प्रैक्टिकल में आप देख भी लेना,
देख भी रहे। बाबा भी फ़ोन करके बताते हैं कि आप लोग खाली हमारे नेगेटिव बोलते थे, वो आपके बाबा खाली नेगेटिव बोलता है हमारा सब। मैं बोला कि देखो बाबा ने मना किया था हॉस्पिटल बनाने के लिए, बना रहे हैं। बोले कि आप तो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, आपका बाबा भी हमेशा नेगेटिव बोलता है। अच्छा अच्छा, तो आपने उस बाबा की मानी? चलो ये बाबा नेगेटिव बोलता है, बोल दिया। जब ओम शांति भवन में सबका कमरा बंद करके जो क्लास ली थी शिव बाबा ने, वो क्या था? आप भी थे क्या? आप भी थे ना? वो क्या था? अब उनको बोलो जो आपका बाबा था ना वो भी नेगेटिव बोल के गया है। अब अस्वीकार करो उसको कि आप बाबा नहीं हो। अवैध मुरलियाँ उठा करके रखो, पढ़ो। साकार मुरलियाँ उठा करके पढ़ो। जो बोलते हैं सेंटर में रहने वालों से ज़्यादा ऊंच पद गृहस्थी भी पा सकते हैं। पढ़ो। ये क्यों बोला बाबा ने? क्यों कब से बोलते आ रहे हैं? क्यों? बाबा ने तो उधर रह करके कितनी बार बोला है। कौन कौन थे उस मीटिंग में? आप थे? जब ओम शांति भवन में जो सब समर्पित की क्लास बाबा ने लगाई थी बिना रिकॉर्डिंग के, कोई माइक वाला नहीं था, याद है? क्या जम के क्लास लगाई थी? वो क्या था? वो क्या था? उसको क्या बोलेंगे? भूल गए ना? रिकॉर्डिंग नहीं था इसलिए भूल गए। रिकॉर्डिंग नहीं था इसलिए भूल गए। तो अपने पास वो रिकॉर्डिंग है, बजाएं। वो रिकॉर्डिंग अपने पास है, शुरू करें वो रिकॉर्डिंग, फिर जाएगी सबको, फिर बोलेंगे ये देखो ये बाबा नेगेटिव बोलते हैं। तो क्या करना है? क्योंकि बाबा ने तो कुछ नहीं बताया, अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलाई है, तो वो नहीं देखते नेगेटिव बोलते, वो नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भगवान के बच्चे बनकर संदेश क्या पहुंचा रहे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, पर उनको बोलो बाबा छोड़ो। ऐसे लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं, जो नेगेटिव हो चुके हैं, जो आपके विरोध में बहुत बच्चे ऐसे खड़े भी हैं। ऐसा नहीं बोलो। बस ये है कि किसी की जुबान पे नहीं आ रहा है, किसी को सहारा नहीं मिल रहा है। हम छोड़ करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनकी तकलीफ़ समझ में नहीं आती। या जब पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण जब सब सामने आ जाएगा तो तब आएगा। और सब ठीक हो, लेकिन एक बात याद रखो, चाहे सारा संसार कुछ भी बोले, आप बच्चे क्या सोचते हो ये देखो। वो कौन क्या कौन किस तरीके से बोल रहा है और आप उसको क्या रिस्पॉन्स देते हो, ये बाप को मालूम है। किसी की कमी कमजोरी, कितने बच्चे तो ऐसे बोलते हैं, अभी मैया थोड़ी संपूर्ण बनी है, मैया में भी तो बहुत सारी कमियां हैं। हाँ, ऐसे बच्चे बोलते हैं। मैया की भी तो परीक्षा है ना, मैया का भी तो पेपर है ना। मैया का पेपर आप, हाँ, मैया का पेपर है, चल रहा है, पर मैया का पेपर आप सब ले रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो मैया का पेपर ले रहे हैं। बताओ कौन ले रहे मैया का पेपर? कौन ले रहे हैं? माँ के बच्चे ले रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, लो। आपका पेपर बाप लेगा, आप मैया का पेपर लो, फिर देखते हैं कौन पास होता है, कौन फेल होता है। हाँ, लेना शुरू करें फिर बाप के पास आएंगे। हम तो आपसे मिलते हैं ना, हम आपके बच्चे हैं ना, बाबा थोड़ा सा रहम करो ना, थोड़ी दया करो ना। क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता है कि पेपर लिया कैसे जाता है। पता है किसी को पेपर कैसे लिया जाता है?
मालूम है? और वो भी मैया का, औरों का तो छोड़ो, मैया का पेपर कैसे लिया जाता है? हाँ? जो मैया से पावरफुल होगा वही मैया का पेपर लेगा, ये याद रखना। जो मैया से पावरफुल होगा, हैं? तो अभी आप बच्चे देखो कि क्या करना है। अब बनो इतने पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बनो जो मैया का पेपर ले सको। जो पढ़ाई, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, वो बहुत बार पढ़ के आ चुकी है वो किताब, तो इसलिए मैया की चिंता नहीं करो। आप क्यों मैया की चिंता करते हो? अपन बैठे हैं ना, अपना शिव बाबा बैठे हैं ना, बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं, हाँ। तो मैया की चिंता कौन करेगा? अपना बाबा करेगा ना। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैया भोली भाली है ना, मैया का पेपर ले रहे हैं ना, मैया को फंसा रहे हैं ना। ये मैया है, आज तक नहीं फंसी तो आगे कौन फंसाएगा उनको? बताओ आप, हाँ, कौन लेगा मैया का पेपर? आप पहले तो सोचो कि सोच किसके बारे में रहे हो, बोल किसके बारे में रहे हो, आपका विचार किसके बारे में चल रहा है। ये सभी बाहर बैठने वालों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो ये बात सोचते हैं, जो विचार गलत रखते हैं, उनकी भी। बोल किसको रहे हो, सोच किसको कह रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? मैया के बारे में सोच रहे हो। वो प्रेम करती है, सभी बच्चों से प्यार करती है। इसका मतलब वो नहीं कि वो बुद्धू है, उसको पता ही नहीं है, वो उसको अकल नहीं है, उसको समझ नहीं है किस पे भरोसा करना है। तो फिर तो आपके ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए मैया को, हाँ। तो सिर्फ प्यार करती है, एक निस्वार्थ प्यार करती है, जिसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, कुछ संकल्प नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। ऐसा उनका प्रेम एकदम निस्वार्थ। चाहे उनको छोड़ के जाए, चाहे उनके पास रहे, चाहे उनके बारे में गलत बोले, चाहे उनके बारे में सही बोले, चाहे कोई भी कैसा भी हो, सबके प्रति एक भावना, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति निस्वार्थ, निश्चल। ऐसी मैया है, ऐसी मैया है कि कोई बच्चा अगर गलती करे तो उसको उठाने की ताकत रखती है मैया। अब जाओ दुनिया में देखो, जाके देखो, देखो समझ में आएगा। गलती करने वाले बच्चों को हाथ देती है, उसको रोंदती नहीं है, उसके ऊपर चढ़ करके उसका अपमान नहीं करती है, हाथ दे करके उठा करके ताकत से उसको चलाती है कि अभी मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया है ना, माया ने थप्पड़ मार दिया है तो मैं उसको उठा के चलाऊंगी। उससे घृणा नहीं करती है, उससे नफरत नहीं करती है, उसको चलाना सिखाती है, उसको आगे बढ़ाना सिखाती है, उसको ताकत देती है। ऐसी है मैया। अगर किसी को मैया से कुछ सीखना हो तो ऐसी है मैया कि जो उनके साथ में हैं या जो उनके पास आकर के बात करते हैं, सबके बारे में जानते हुए भी उसको कुछ नहीं बोलेगी और उसके साथ इतना प्रेम से चलेगी। ऐसी है मैया। उनको सब कुछ पता है, मालूम है ये बच्चा कितनी शैतानी करता है और कहाँ तक करता है, फिर भी उसका हाथ देगी, चलो मैं साथ में चलती हूँ, उसको बदलने का प्रयास करेगी प्रेम से। ऐसी मैया है। क्या सीखा है मैया से? क्या जानते हो मैया के बारे में? किस किस को क्या पता है मैया के बारे में कि मैया कैसी है? आप तो जानते हो। देखो, ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो मैया को। और फिर इनके बारे में ही बच्चे अपना अनुमान लगाते हैं, अपना आंकलन करते हैं।
मैया से गलती हो सकती है, मैया से भी भूल हो सकती है, मैया कहाँ फंस तो नहीं गई हो, मैया कभी किसी के प्रभाव में तो प्रभावित नहीं हो गई हो, कहीं मैया को डिसीजन लेने में तो कोई भूल नहीं हो गई हो। अरे किसको बोल रहे हो? शिव बाबा आ रहे हैं, इनमें ये आदि शक्ति है। ये कौन है? ये देखो, और हम उनके बारे में सोचते हैं। इतने समझदार बन गए हम, इतने समझदार बन गए। छोड़ो, बाबा को ही नहीं जाना तो मैया को कहाँ से जानेंगे। अभी बाबा ने पहले बोलेंगे, अच्छा बाबा आपने पहले की मुरली में ये कहा था ना, पहले की मुरली में ऐसे कहा था ना, वो वाली मुरली में वैसे कहा था ना। बच्चे ऐसे सोचते हैं। आज भी बड़ी बड़ी पुरानी किताबें उठा करके पढ़ते हैं और बोलते हैं, बाबा आपने साकार में इस वाणी में ये चलाई थी ना ये बात, तो आज कैसे क्या हुआ? सबसे पहली बात तो कहेंगे कि साकार वाणी पूरी लेके आओ, कहाँ है? किस एक समय होता है, एक समय जो बोलने का समय होता है, उस समय क्या सिचुएशन होती है, वो उस सिचुएशन के आधार पे बाबा बोलते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन देखते हैं। टीचर आपके पास एक सवाल है, बच्चा स्टूडेंट आपके पास एक सवाल लेके आएगा और वो बाबा, वो जो टीचर है उस बच्चे को वो जवाब देगा, उसके अनुसार देगा ना, है? पर दूसरे बच्चे के लिए वही जवाब देगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। चैप्टर चेंज होता है ना। आप ये मैथ में इंग्लिश पढ़ा सकते हो क्या? पढ़ा सकते हो क्या? हाँ, आप डायबिटीज़ हो ना, डायबिटीज़ डॉक्टर हो, आप हड्डी के बन सकते हो क्या? हड्डी के डॉक्टर की जानकारी रखते हो? एकदम बारीक बारीक जानकारी रखते हो क्या? पर डॉक्टर तो हड्डी वाला भी है, और डॉक्टर डायबिटीज़ वाला भी है, और डॉक्टर जो बाहर खटिया बिछा करके छोटा सा स्टोल लगा के बैठता है वो भी डॉक्टर है, और डॉक्टर आयुर्वेदिक भी है, डॉक्टर होम्योपैथिक भी है, डॉक्टर है ना। पर क्या अलग है? ये चैप्टर अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है। ज्ञान को समझो। वर्तमान समय बाबा क्या भोजन दे रहे हैं, वर्तमान समय बाबा क्या खिलाना चाहते हैं? अच्छा फूड खिलाना चाहते हैं। बच्चे ताज़ा ताज़ा भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ। और बच्चे बोलते हैं ना, आपने 70 साल पहले, आपने 50 साल पहले मुरली में ऐसे बोला था। अरे अगर 50 साल पहले वाला भोजन खाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? बीमार हो जाओगे, बीमार। अभी आपको 5 दिन पहले का भोजन खिलाएं क्या? देखो शरीर की हालत क्या होती है, सोच के देखो। 5 दिन पहले का भोजन खा के देखो, फिर शरीर की हालत कैसे होती है देखना। कैसे होगी? कैसे होगी? ये शरीर के डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, है ना। कल का खिलाते तो भी बोलते हैं कि अरे बासी है। और आप 50 साल 60 साल पहले का भोजन खाते हो, जो ताज़ा बन रहा है उसको सुनता कोई नहीं, और 60-70 साल पहले का भोजन खाओगे तो कैसे मैचिंग होगी? कैसे ताज़ा भोजन ग्रहण कर पाओगे? वर्तमान को देखो, वर्तमान को परिवर्तन करो। उस समय उस स्थिति के अनुसार उस मुरली में ये पॉइंट आई, उस समय ऐसी सिचुएशन आई जो ऐसी पॉइंट आई। हाँ, योग की परिभाषा अलग है, ज्ञान की परिभाषा अलग है, कर्म योग अलग होता है, राजयोग अलग होता है। एक ही राजा कई विद्याएं सीखता है। देखा आपने? एक राजा का पुत्र जब वो गुरुकुल में जाता है पढ़ने के लिए, राज विद्या सीखने के लिए, सिर्फ गद्दी पे बैठने की विद्या नहीं सीखता, वो युद्ध करने की विद्या भी सीखता है। वो कैसे युद्ध जीता जाता है ऐसी विद्या भी सीखता है। वो पुस्तकों का ज्ञान भी लेता है, फिर वो प्रैक्टिकल भी करता है ऐसे ही ना। तो सिचुएशन देखो, समय देखो, स्थिति देखो,
उस स्थिति के अनुसार बाबा ने सारी चीज़ें बोली। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपको कहे कि पुरानी मुरली में बाबा ने ये कहा था, उसको सिर्फ एक जवाब देना, क्या? मैं आज की मुरली सुनती हूँ, आज मेरे बाबा ने क्या बोला मुझे आज का मालूम है। पहले मेरे बाबा ने क्या बोला वो आप पढ़ो और आप सुनो, मैं वो सुनूंगी जो मुझे आज बोला गया है, जो मुझे अब बोला गया है, जो मुझे आज शिक्षा मिली है। मैं वो भोजन खाऊंगी जो अभी अभी मेरे बाबा ने मुझे बना करके ताज़ा दिया है। हाँ, 10 दिन पहले आपने दाल चावल खाए होंगे, है ना, भिंडी की सब्जी खाई होगी। हाँ, और आप बोलो क्या? मुझे वही वाला चाहिए। नहीं, 10 दिन पहले मैंने भिंडी की सब्जी खाई, वही सही है। अरे भिंडी की सब्जी कब की जा चुकी है, आपके पेट से भी गायब हो गई, चली गई। सब अब क्या खा रहे हैं? नहीं, आप बोलोगे नहीं, जो 10 दिन पहले मेरे को भिंडी की सब्जी बनी थी ना, मुझे वो चाहिए, वही खाना है मेरे को, वही कहीं से भी ला के दो, पर 10 दिन पहले बनी हुई खानी है। तो क्या होगा? आप अपने बच्चों को खिला पाओगे क्या? खिलाओगे क्या 10 दिन पहले वाली भिंडी की सब्जी? नहीं ना। तो अपना बाबा कैसे खिला सकता है? कैसे खिलाएगा बताओ? क्यों नहीं खिला सकता? क्योंकि बाप को मालूम है कि ये खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा। इसलिए बाबा रोज नया भोजन देते हैं, उसको खाओ, है ना। पुराना खिला करके पेट को खराब मत करो, मन को खराब मत करो। जो कल आप बच्चों ने सुना, शंकर का इस धरती पे कोई रोल नहीं, कोई पार्ट नहीं, कुछ नहीं, वो किस समय की बात है? अच्छा, उस समय क्या सिचुएशन थी? उस समय शंकर पार्टी का कुछ आप बताओ। उस समय सबके सब बच्चों का एक ही सवाल था। कौन सा सवाल? बाबा शंकर कहाँ है? एक ही मन में लेकर के, शंकर पार्टी वाला शंकर, शंकर पार्टी वाला शंकर। देखो कितनी वंडरफुल बात है, जो एक साधारण मनुष्य, हाँ, और जो इतना सब कुछ किया हुआ है, और वो जो वहाँ जाते हैं ना, वहाँ जा कर के उनको सब कुछ पता है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है। उसके बाद भी इतनी कन्याएं भ्रमित हो गई शंकर के चक्कर में, तो कैसे हो सकता है बताओ? शंकर माना, पहले तो बोल दो उसको, पवित्रता की परिभाषा क्या है? प्योरिटी किसको बोलते हैं? एक व्रता किसको बोलते हैं? हाँ, जो दूसरों के शरीरों से अपनी भूख मिटा रहे हैं, या फिर बोलते हैं कि भाई इतनी सारी कन्याएं हैं, पार्वतियां हैं, ये इसको शंकर बोलोगे? इसको शंकर का तो नाम ही गंदा कर रहे हैं, फिर इसको शंकर का नाम नहीं बोल सकते। उस सिचुएशन के आधार पे आज की सिचुएशन क्या है? ऐसा नहीं कि वो पॉइंट बदल चुका है, ये नहीं सोचना है, इसमें भी रहस्य है। आप आज सुनना चाहोगे या 10 साल बाद सुनना चाहोगे, या 10 दिन के बाद सुनना चाहोगे? कब सुनना चाहोगे ये बताओ। पर उस दिन बाप से पूछना ये सवाल जिस दिन आपके अंदर हजम करने की ताकत आ जाए, ठीक है, जिस दिन हिम्मत आ जाए कि हाँ मैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को या इस चीज़ को मैं हजम कर सकता हूँ। पहले अपनी बुद्धि को इतना तीव्र बनाओ, उसके बाद बाबा ये रहस्य भी आपको खोल के देगा, ठीक है। और अच्छी बातें बाहर सुनाओ, अच्छी चीज़ें आपके यज्ञ की। कौन सी चीज़ें? अगर हम दूसरों की, एक दूसरे की कमी कमजोरी को बाहर सुनाएंगे ना, तो हम बाबा से प्रेम नहीं करते। ये चीज़ सोच लेना, क्योंकि फिर कमी कमजोरी तो आप में भी हो सकती है। तो फिर
ये लेने का देना होता है। कैसे लेने का देना होता है मालूम है? जो दोगे वो लौट के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और 1 गुना नहीं 100 गुना आएगा। अगर आप बाबा के बच्चों की या किसी की भी कमी कमजोरी देख करके बाहर पास करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहना कि कल को फिर कोई और आपकी ये कमी कमजोरी देख करके बाहर 10 लोगों, अगर उसने आपने 5 लोगों को वर्णन किया ना, फिर वो 10 लोगों को आपकी सारी कमी कमजोरियां वर्णन करेगा। फिर बोलते हैं अच्छा मेरे बारे में वो ऐसा बोलते हैं, मेरे बारे में वो ऐसा बोलते हैं, आपने किसके बारे में क्या बोला था वो सोचो पहले। ये कर्म की गुत्थी है, ये ऐसे चलती है, ये चक्र है, ये चक्रव्यूह है। आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा करोगे, आप धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। ये चक्र बना हुआ है ना। धोखा दिया तो क्या हुआ? प्यार करोगे तो कई गुना प्यार मिलेगा। आप दूसरों का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरे को 4 गाली दोगे तो आपको 8 गाली मिलेंगी, है ना। आप अगर 4 बच्चों का मन खराब करोगे तो सारा भंडा आपके सिर पे फूटेगा और फिर उससे फिर डिस्टर्ब होगे। ये चक्र है, ये कर्मों का चक्र है, ये सिंपल चक्र है एकदम। जो करोगे सो पाओगे, ये एक नॉर्मल कहानी है, सारी दुनिया में पता है, छोटे बच्चों को भी पता है। स्कूलों की दीवारों पे लिखा होता है जो करोगे सो भरोगे, है। चोरी करना क्या है? चोरी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ये सोच लेना, है? जैसे बाप के बच्चे हैं, है ना, बाप के बच्चे बनने के बाद तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए चोरी करने का, सवाल ही नहीं उठना चाहिए, मन में संकल्प रीचक मात्र भी नहीं आना चाहिए, उसका बहुत बड़ा पाप कर्म बनता है। ये तो जो पहली क्लास में पढ़ते हैं ना, स्कूल में छोटे बच्चे जो पढ़ाया जाता है उनके लिए लिखा होता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हाँ, उन बच्चों के लिए लिखा होता है। और बाप के बच्चे बन गए तो ये उनके लिए होगा क्या? उनके लिए होगा जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गलत संदेश सुनाते हैं, जो दूसरों को नेगेटिव करते हैं। हाँ, यहाँ पर भी बैठने वाले बच्चे ये चीज़ ध्यान रखना आगे से, क्योंकि फिर अगली बार अपन नाम लेके खड़ा करेंगे। अगली बार ये चीज़ बाप को सामने नहीं आनी चाहिए। बाप को अपने जहाँ बाप बैठा है वहाँ सफाई चाहिए। क्या चाहिए? सफाई चाहिए। कैसी सफाई चाहिए? स्वच्छता चाहिए। स्वच्छता कैसी चाहिए? मन वचन कर्म की स्वच्छता चाहिए। कचरा नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ गंदगी नहीं चाहिए। गंदे विचारों की गंदगी नहीं चाहिए, बुरे विचारों की गंदगी नहीं चाहिए, झूठ चोरी की गंदगी नहीं चाहिए, हेरा फेरी की गंदगी नहीं चाहिए, व्यर्थ दूसरों को फैलाए ये गंदगी नहीं चाहिए। ये गंदगी बाप को बिल्कुल नहीं चाहिए। ये गंदगी है और गंदगी में बदबू मारता है, ठीक है। और बाप को इस बदबू से सख्त नफरत है। तो इससे अच्छा अपना पुरुषार्थ करो, बाप को याद करो, बाप की याद में ही खाना बनाओ, बाप की याद में ही हर कर्म करो, बाप की याद में ही बाप के घर का हर कोना साफ करो, बाप की याद में ही रहो, तो गंदगी से बच जाएंगे। नहीं तो खुद भी गंदगी में हैं, 10 लोगों को और गंदगी में खींचेंगे और 10 लोगों को गंदगी में खींचेंगे, ठीक है। तो ये नहीं फैलाओ, एकदम क्लीन चाहिए बाप को। बाबा आया है सबकी गंदगी साफ करने के लिए। तो बच्चों, बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गंदे मैले बन के कुचैले बन के घूमें, देवाभिमान की मिट्टी लपेट के घूमें, देवाभिमान में लिपटे। जैसे कैसे एग्जाम्पल किसका देते हैं बताओ जरा, किसका देते हैं? गधे का। गधे का कैसे एग्जाम्पल देते हैं?
उसको अच्छे से साफ करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। उसका संस्कार है ना, जिनका संस्कार नहीं निकलता फिर क्या करते हैं वो, फिर जाकर के मिट्टी में लोटपोट होते हैं। उसमें उसको उसमें मज़ा आता है, हैं? तो इस मिट्टी से निकलो बाहर। ये सोचो कि बाबा मुझे साफ कर रहा है, बाबा मेरी मन को, मेरी काया को कंचन बना रहा है, मुझ आत्मा को हीरे जैसा बना रहा है, हीरे जैसा बना रहा है ना। मैं कौन हूँ? एक चमकता हुआ आत्मा, मैं कोहिनूर हूँ। क्या हूँ? कोहिनूर हूँ। और कोहिनूर में मिलावट का नाम भी नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कोहिनूर है ना? है कोहिनूर है। अच्छा बच्चों, ओम नमो शिवाय। हाँ, इसमें कितना मीठा रस है, अभी समझ में आया? ओम नमो शिवाय में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर कैसे होते हैं? सिर्फ शब्द, ये शब्द नहीं है। हाँ हाँ, और बताओ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय में 3 अक्षर, नमः में 2 अक्षर, क्या बन गया? 5 अक्षर। ओम सबका दादा है, अर्थात सभी अक्षरों का ओम सरदार है। मालूम पड़ा? सरदार मतलब क्या? जैसे शिव परमात्मा बीज है ना, सृष्टि का रचयिता कौन है? बीज है ना, बीज। उसके बाद उसकी सारी रचना है, उसको रचना कहेंगे, पर रचयिता अलग है। आप रचयिता को अलग कर दो, दोनों डिफरेंट है, अलग है। ऐसे ही ओम क्या है? क्या है? इन सभी अक्षरों से भी ऊपर है, मतलब वो रचयिता है। इस धरती पर पहला जो शब्द गूंजा, सृष्टि की जब शुरुआत हुई, वो कौन सा अक्षर निकला? कौन सी ध्वनि निकली? ओम। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, वहां से देखना, इस संसार में जब उनके जो मुख से ओम की जो गुंजन निकली, जो ध्वनि निकली, उसी से ही क्या हुआ? सब सृष्टि रची गई। मतलब कि आप ये सोचो कि सबसे पहले शब्द नहीं को, सबसे पहली जो भी इस सृष्टि में ध्वनि निकली, ओम निकला है। ओम के बाद सब प्रकृति बनी, मनुष्य बने, जीव जंतु बने, पेड़ सब कुछ उसके बाद निकला है। ठीक है? इसलिए क्या करना है? आदि अनादि क्या है? ओम। ये जो शब्द है ना, और इसी के बाद ही सब मंत्र उच्चारण हुए। हाँ, सबसे पहले क्या लगाते हो हर मंत्र में? ओम। एक प्रश्न पूछूं? हाँ। कई साल पहले मुझे 1.5 दिन तक वो सब सुनाई दिया, हाँ। हजारों लोग, लेकिन उसमें माँ नहीं था। और उसमें बीच में जो अनुमोदन करते हैं, उसमें थोड़ी रुकते हैं ना श्वास लेने, वो सब नहीं था। वो ऐसा ही सुनाई दिया। क्या वो भी साउंड था, साउंड है? क्योंकि पहले ओ बना, फिर मैं बनी। समझ में आया? पहले कौन बना? ओ बना, फिर मैं बनी। तो ओ मतलब ओ, म मतलब मैं आत्मा। हाँ, मैंने तो यही गुरु समझा नानक कि की वाणी पहले है। सत्य, परमात्मा सत्य है, आज भी है, कल भी, हमेशा परमात्मा ही सत्य रहेगा, बस। अविनाशी। ये तो क्लियर है ना। ये तो वो सदा सत्य है। वो जब सृष्टि बनाई तब भी सत्य था, बना दी तब भी सत्य है, आदि अनादि अनंत सब। ठीक है?
है भी सत्य, होसी भी सत्य। हाँ, वो उसमें पहला है एक ओंकार, एक ओंकार। उन्होंने कहा एक, और मैं कहता हूँ शिव ओंकार। हाँ, मतलब बात यही है, एक ओंकार सत्य नाम है, अकाल मूर्त, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अजूनी। अजूनी का मतलब, अजूनी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो सब जुनियों से अलग। अजूनी मतलब ये इसमें नए जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हो। निर्भय, निर्भय अर्थात कोई भय नहीं, उसको किसी का भी भय नहीं है। निर्वैर, निर्वैर का अर्थ क्या है? चाहे उसको कोई गाली दे, चाहे उसको कोई कुछ भी करे, चाहे कितना बदनाम करे, उसको किसी से कोई बैर नहीं है। हाँ, अकाल मूर्त। अकाल मूर्त मतलब जिसको काल नहीं खा सकता, अर्थात जिसको कभी मृत्यु नहीं आ सकती है। अर्थात मृत्यु किसको नहीं आएगी? शिव बाबा को, जो अजूनी है। समझ में आया? जो जन्म मरण के चक्र में नहीं है, वो अकाल मूर्त है। हाँ, और ये जो बच्चे बोलते हैं ब्रह्मा ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है, ये कैसे सिद्ध हुआ? बताओ, कैसे हो सकता है? अपन का तो कब का शरीर छूट गया। हाँ, फिर जन्म लेने वाले हैं, फिर 84 जन्मों की कहानी रिपीट करने वाले हैं, तो कहाँ अकाल मूर्त हुए? आत्मा को कभी काल नहीं खा सकता। हम परमात्मा के बच्चे हैं, है ना? इसमें पूरा क्लियर लिखा है, आप उसको सुनाओ सबको, है ना? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, कितनी अच्छी सब चीजें उसमें दी, एक ही लाइन में सब चीजें हैं। बाबा इसे ये पूरे वाक्य को केवल सनातन में ही पूरा एक शब्द में ही सब आ गया, एक शब्द में। हाँ, ये परमात्मा का जो उल्लेख है ना, वो सब धर्म वालों ने अपने अपनी वाणी में अच्छे से किया है। जैसे मुस्लिम में क्या बोलते हैं? नूरे इलाही, क्या बोलते हैं? नूरे इलाही। खुदा एक नूर है। वो क्या करते हैं उसमें? सत्यता को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि उसमें एक ही शब्द में सब कुछ आ गया, नूरे इलाही। हाँ, ठीक है। अच्छा बच्चों,